And welcome to the Literature Capital. This video deals with Samuel Taylor Coleridge's idea of प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो कोलरिज के इमेजिनेशन को समझने के पहले आपको जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट को समझना होगा। उनके दो कंसेप्ट्स थे, नोमिना एंड फिनोमिना। फिनोमिना उन्होंने उन चीजों को कहा विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू आवर फाइव सेंसेस। व्हाट आर आवर फाइव सेंसेस? टेस्ट, टच, साइट, स्मेल एंड साउंड। इन पांच सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम दुनिया को समझते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम पाते हैं दुनिया में, वो इन पांच सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम तक आती हैं। सो वो सारी चीजें जिनको हम परसीव कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म अ सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। दीज थिंग्स आर कॉल्ड फेनोमेना। हमारा जो नॉलेज है वो फेनोमिनल वर्ल्ड तक एग्जिस्ट करता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। उसके बियॉन्ड उन्होंने एक टर्म दिया, नोमिना। नोमिना वो चीजें जिन्हें हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, दैट वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस। तो थिंग्स इन देमसेल्व्स इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर परसेप्शन, दे आर कॉल्ड नोमिना। हमारी जो काम की चीज होती है वो है फेनोमिना। अब हम आते हैं कोलरिज के आइडिया ऑफ इमेजिनेशन पे। तो कोलरिज का जो आइडिया है इमेजिनेशन का, इट इज अ ह्यूमन पावर। और इस पावर को हम यूज करके व्हाट कैन वी डू? वी कैन यूनिफाई थिंग्स, वी कैन unite thing. It is a shaping power. It creates something, right? So what do we create? What do we unify? अब जो information निकल के आई थी through our sense organs, these information, these raw data, these phenomenal data which is raw, उनको कलेक्ट करके यूनिफाई करके एक कंक्लूजन बताना, एक इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द वर्क ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन, राइट? So primary imagination combines the raw data that is provided by the phenomena, our way of perceiving things. We form the perception of the world, and ये सारे data को collect करके to make sense about this data, to make some coherence regarding this data, ये काम करता है हमारा primary imagination. So primary imagination सेंसरी इनपुट्स को जो हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स लेकर के आते हैं उनको कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। सो हाउ डिड आई अराइव एट दिस कंक्लूजन दैट आई एम वियरिंग दिस टी शर्ट और आई शुड बी वियरिंग दिस टी शर्ट? सो आई सॉ दिस टी शर्ट and I could see the color really attracted me. I used my sense of sight and I decided that the color is attracting me. Then I went to the t-shirt and I touched it. When I touched it, I realized that the fabric is really comfortable. With that knowledge, I added the previous knowledge कि it is looking attractive, and then I reached a conclusion कि this t-shirt should be worn or it is likely to be worn by me. I would like to wear this t-shirt. ये जो पूरा आइडिया है बाहर के इंफॉर्मेशंस को लेकर के इकट्ठा करके एक कंक्लूजन देना कि दैट आई want to wear this t-shirt or t-shirt is good for wearing, ये किसने किया? वो प्राइमरी इमेजिनेशन ने किया। कोलिज कहते हैं कि दिस प्राइमरी इमेजिनेशन इज यूनिवर्सल, इट इज इनवॉलेंटरी। ये हमेशा होता रहता है, हम चीजों को समझ रहे हैं अपने आसपास, ये चीजें हो रही हैं। हाउ वी फॉर्म दिस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिवर्सली दे possess this primary imagination, otherwise they won't be able to work in this world. In order to function in this world, in our day-to-day life, we deal with so many things. अगर कोई imagination इन सारे raw data को collect करके it won't be able to provide some coherence around the world you live in, you won't be able to survive. So इसके लिए we need primary imagination, right? It's an unconscious activity. It goes on all the time. Everyone has it, this primary imagination. अब हम आते हैं उनके आइडिया ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो कोलरिज कहते हैं वो ये है कि इट्स अ स्पेशल रोल ऑफ द आर्टिस्ट। इट इज अ वॉलेंटरी पावर विच ओनली आर्टिस्ट हैव, पर्टिकुलरली द आर्टिस्ट हु आर क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग पोएट्री। सो इट इज अ क्रिएटिव फैकल्टी, and unlike primary imagination, it is controlled by those who are in power of secondary imagination. तो सिर्फ आर्टिस्ट के अंदर ये सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है। अब दिस इज सुपीरियर काइंड ऑफ फैकल्टी, it is not used all the time, but the artist makes use of this faculty to
create the work of art, right? It is superior, it's a higher plastic power, right? So जो perceptual products लेकर के आता है हमारे लेकर के आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके कोहेरेंस प्रोवाइड करता है हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन। बट अब प्राइमरी इमेजिनेशन के द्वारा लाए गए जितने भी सेंसरी इंपल्सेस हैं उनके बेसिस पर उनको कंबाइन करके, बिकॉज रिमेंबर फॉर कोलरिज imagination is a coalescing power, it's a uniting power, it shapes and creates, but it adds something, it diffuse, dissipate, we will see that dissolve, diffuse, dissipate in order to recreate. We'll look at the text after we are done with this. But so प्राइमरी इमेजिनेशन के द्वारा बनाए गए सारे कंक्लूजन्स को रॉ मटेरियल मान करके एक आर्टिस्ट जो होता है उनको अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन को यूज करके उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो कोई और एक सुपीरियर चीज बनाता है, दैट इज द वर्क ऑफ आर्ट, राइट? तो कितने स्टेज से गुजरा हमारा ये रॉ इंफॉर्मेशन। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम इसे कि द आइडिया दैट देयर आर क्लाउड्स in the sky and clouds go from one place to other and the clouds bring rain, ये एक आइडिया है जो हमारे प्राइमरी इमेजिनेशन ने हमें पहले से ही बता करके रखा है, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन, वी हैव हर्ड, वी हैव फेल्ट, राइट? एक और आइडिया है कि देयर इज अ पोस्टमैन हु ब्रिंग्स लेटर्स, वो इट इज हिज ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ द पोस्टमैन इज टू ब्रिंग लेटर्स एंड इट कैन ब्रिंग लव लेटर्स, राइट? It can be in that communicating point between the lovers. एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, प्राइमरी इमेजिनेशन ने हमें प्रोवाइड की कि there is a cloud, and the second we have is that there is a postman. The secondary imagination of the poet Kalidas is to unite these two information, and the product is Meghdut. Right? So Meghdut is the product of secondary imagination. It is based on two separate information provided by primary imagination, but primary imagination itself combines so many datas कि cloud क्या है? Cloud is that which brings rain. किसी ने feel किया, किसी ने सुना होगा, किसी ने देखा होगा, cloud का shape क्या है? So our perception of the cloud itself is composed of many information, right? सारे raw materials मिल करके cloud का एक कंसेप्ट तैयार करते हैं जो हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन क्रिएट करता है। इसको बेसिस मान करके किसी और इंफॉर्मेशन को लेकर के कंबाइन करके एडेसिव उसको अडेयर करके वी कम टू अ हायर डिग्री ऑफ क्रिएशन, दैट इज द सेकेंडरी इमेजिनेशन, राइट? नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन लुक एट द टेक्स्ट कि टेक्स्ट जो चैप्टर 13 है बायोग्राफी या लिटरेरी को, उसमें कोलरिज क्या कहते हैं। So imagination then I consider either as primary or secondary. दो तरह के imagination है, primary और secondary. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception. Human beings का जो perception है, the knowledge about the world, it is formed because of primary imagination and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. ये चीज बहुत interesting है कि how does primary imagination remind us that we exist? इसके लिए हमें समझना होगा डेकार्ट की फिलॉसफी I think therefore I am. So डेकार्ट ने कहा, he started doubting things कि how do I know that this is right? How do I know that this exists? So he started doubting everything. But then he started doubting himself कि मैं डाउट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कोई होऊंगा तब तो मैं डाउट कर रहा हूं. There must be an active entity which is doubting. Therefore he said कि I think therefore I am. So primary imagination अगर हमारा माइंड इंगेज कर रहा है चीजों को कंबाइन करके, रॉ मटेरियल, द फिनोमिनल वर्ल्ड से जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उनको कंबाइन करके एक आइडिया, एक कोहेरेंस फॉर्म करने में जो वर्क कर रहा है प्राइमरी इमेजिनेशन, इट प्रीसपोजेड दैट देयर मस्ट बी समथिंग एक्टिंग ऑन इट. सो दैट एजेंट is the existing part which delves in the process of combining things. So this is the eternal act of creation. जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे भगवान ने बनाई थी, जो डिवाइन प्रिंसिपल है, वैसे ही हम अपने दिमाग में लगातार चीजें बनाते जा रहे हैं. That creation, we can draw parallels to that divinity, that creation of the divinity.
the same way we create our perception of the world. तो यहाँ पे it presupposes that there must be an entity जो कि सोच रहा है ये सारी चीजें, तो therefore I am. It reminds us that we exist. Primary imagination है, तभी हम जान रहे हैं कि हम हैं, right? The secondary imagination I consider as an echo of the former. Echo of the former क्यों कहा? क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, तो दोनों जो दूसरा वो पहले का echo है. कोएग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल, सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस विल के साथ है. प्राइमरी इमेजिनेशन इनवॉलेंटरी, वो होता रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, मैं चिड़िया को देख करके ये नहीं कहूंगा कि चिड़िया को उड़ना अलग है और दैट शेप ऑफ द बर्ड इज समथिंग एल्स. माइंड अपने आप उसको कंबाइन करके आपको बता देगा कि इट्स अ बर्ड दैट वी आर सीइंग. सो सेकेंडरी इमेजिनेशन इज कॉन्शियस. इट स्टिल हैज आइडेंटिकल विद द प्राइमरी इन द काइंड ऑफ इट्स एजेंसी. प्राइमरी के ही तरह सेकेंडरी का भी फंक्शन है. द एजेंसी इज द सेम एंड डिफरिंग ओनली इन डिग्री. सो डिग्री में फर्क है. जो प्राइमरी है वो थोड़ा लोअर डिग्री ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो सेकेंडरी मेंशन है इट्स अ हायर डिग्री, इट्स अ सुपीरियर डिग्री ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स, राइट. एंड इन द मोड ऑफ इट्स ऑपरेशन, चीजों को कैसे कंबाइन करना है, दैट प्रोसेस इज डिसाइडेड बाय द आर्टिस्ट. इन द केस ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन में ऐसा नहीं है. It dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. Secondary imagination क्या करते हैं, जो आइडियाज हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, डिफ्यूज करते हैं एक दूसरे में, और डिसिपेट, डिसअपियर हो जाता है वो जो प्राइमरी जो आइडियाज होते हैं, और समथिंग न्यू इज मेड आउट ऑफ दैट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, राइट. और वेयर दिस प्रोसेस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल, लेट्स सी एट ऑल इवेंट इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड टू यूनिफाई. सो एवरीवेयर it tries to unify things, it tries to idealize, to form an ideal combination between everything, all that we see in the world, or see, feel, perceive in the world. It is essentially vital, even as all objects are essentially fixed and dead. So the properties of everything is fixed, so that forms a kind of certainty. क्योंकि ये चीजों की प्रॉपर्टी अगर फिक्स है, तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन का इंफॉर्मेशन होगा वो बहुत स्टेबल होगा, एंड प्राइमरी इमेजिनेशन की इंफॉर्मेशन को रॉ मटेरियल मान करके जो सेकेंडरी इमेजिनेशन बनाएगा, द एग्जांपल वी गेव ऑफ मेघदूत, दैट विल बी फाइनल, दैट विल बी स्टेबल एज वेल. सो दैट इज हाउ द माइंड ऑफ द पोएट वर्क्स, हाउ इमेजिनेशन वर्क्स. थैंक यू सो मच.